फिरोजाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई, जिसमें पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए। शोभा यात्रा में हजारों की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही और सादी वर्दी में भी महिला एवं पुरुष के जवान तैनात रहे। ऊंची इमारतों पर भी फोर्स तैनात रहकर चारों तरफ का जायजा लेती रही। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी गई। ऐतिहासिक शोभा यात्रा यहां से राजा दाल मिल से शुरू होकर सदर बाजार, इमामबाड़ा, फारूकी गेट, गंज आदि विभिन्न मार्गों से गुजरे। दर्जनों आकर्षक झांकियां, कठपुतली डांस, बैंड बाजों की धुन बाबा भीमराव की याद दिला रही थी। शोभा यात्रा देखने के लिए दूर दराज जिलों से भी महिलाएं, पुरुष और बच्चे आए। हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के प्रतीक मुस्लिम समाज के लोग पुष्प वर्षा स्वागत करते नजर आए। फिरोजाबाद के अलावा अन्य जिलों का भी फोर्स बुलाया गया। इस अवसर पर सपा के प्रोफेसर राम गोपाल यादव, भाजपा विधायक मनीष असीदा, बसपा प्रत्याशी चौधरी बशीर सहित विभिन्न राजनीतिक, समाजसेवी एवं सामाजिक व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी राजनीतिक पार्टियों का एक साथ मौजूद रहने से विभिन्न फूलों के गुलदस्ते की तरह का नजारा बहुत अच्छा लग रहा था। इस अवसर पर भारत के संविधान के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। के परम पूज्य बाबा साहेब, जो भारत के नहीं अभी तो पूरी दुनिया के दीन, शोषित, वंचित और जाति के आधार पर अपमान झेलने के लिए मजबूर ऐसे सब हम जो एक भाई हैं, एक ही परिवार है, उनके लिए बाबा साहब ने जो काम किया, जो बाबा साहब ने अपने जीवन में संघर्ष किया, पूरी मानवता युगों युगों तक उनके चरणों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती है। मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि भी उस समय में दुनिया के सबसे शिक्षित और सबसे अधिक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में न केवल उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, अपितु वहाँ पर लेक्चरर के रूप में, अध्यापक के रूप में भी काम किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने इकोनॉमिक्स काम किया, लॉ बैरिस्टर पढ़ा, जर्मनी से पढ़ा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से पढ़ाई करी। और ऐसे इस स्तर के व्यक्ति के साथ भी उस समय केवल जाति के अथवा ऊंच नीच के आधार पर अपमानजनक व्यवहार होता था। उस दुख को, उस कष्ट को बाबा साहब ने अपने मनोबल को गिरने के लिए नहीं रखा। उस कष्ट से उन्होंने अनुभूति करी कि जब मेरे जैसे स्तर के व्यक्ति की, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति की जो हालत है, तो सामान्य व्यक्ति की क्या हालत होगी। तो उन्होंने शायद ये जो कष्ट था, उस कष्ट का ही जो एक प्रतिफल है जो भारत का संविधान बना है, जो सबको सुरक्षा का, बराबर सम्मान का, समानता के अवसर का और हर प्रकार की आज़ादी का जो एक अधिकार देता है, वो संविधान। ऐसा पूज्य बाबा साहब ने शायद ऐसी परिस्थितियों में अगर वो ना होते तो इतना प्रभावी संविधान मैं क्या बोलूँ, लेकिन भाव यही है। तो ऐसे पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। अपने साथी रवि आनंद जी, सुब्रन सिंह और सभी साथियों को भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन सब लोगों ने, उनकी पूरी टोली ने, उनकी पूरी टीम ने इतना अच्छा आयोजन किया, पूज्य बाबा साहब की ऐसी अच्छी शोभा यात्रा का आयोजन किया।